अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी में 7 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। यहां गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास एक मैक्स गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिर गया है। गनीमत रही है कि बोल्डर गाड़ी से आगे के हिस्से पर गिरा है, जिससे गाड़ी में बैठे यात्रियों को हल्की चोट आई है। वहीं पत्थर गिरने से गाड़ी के आगे का हिस्सा जो है वो फिलहाल क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हादसे में बाल बाल बचे हैं सभी 7 यात्री। गंगोत्री हाईवे के पास ये पूरा हादसा हुआ है। राज्य में 3 सीनियर जज को जबरन रिटायर किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। वहीं हाईकोर्ट की संस्तुति पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। शासन ने रिटायरमेंट के आदेश जारी किए हैं। जिनको रिटायर किया गया है उनमें लेबर कोर्ट हरिद्वार के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र जोशी हैं और इसके साथ ही लेबर कोर्ट काशीपुर के पीठासीन अधिकारी शमशेर अली और देहरादून के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र हैं। 3 सीनियर जज जिन्हें जबरन रिटायर किया गया है। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर आज लोकायुक्त सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम, हाईकोर्ट, प्रतिनिधि नेता, प्रतिपक्ष, स्पीकर मौजूद रहेंगे। सिलेक्शन कमेटी के 5वें सदस्य का नाम भी तय किया जाएगा। 5 सदस्यों की सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी के बाद सर्च कमेटी बनेगी। वहीं सर्च कमेटी लोकायुक्त पद के लिए नाम सुझाएगी। हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में बड़ी खबर है। एसटीएफ पूरे मामले की चार्जशीट अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोर्ट में देगी और इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे होने जा रहे हैं। सबसे खास बात, पेन ड्राइव के जरिए नकल होने की बात निकलकर सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। यूके SSSC में हुआ पेपर लीक मामला उत्तराखंड का एक सनसनीखेज मामला रहा है, जिसमें न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस पूरे मामले को 1 साल का समय हो चुका है और इसकी जांच अंतिम दौर पर है। इसकी जांच की रिपोर्ट में एसटीएफ ने कई अहम सबूत रखे हैं। अंतिम दौर में पेपर लीक की जांच, मामले में 63 आरोपी किए गए गिरफ्तार। एसटीएफ के हाथ लगी है एक पेन ड्राइव। इसी पेन ड्राइव में लिया गया था पेपर। आरोपियों की 1 करोड़ रुपए किए गए बरामद। 200 नकलचियों के भी बयान किए गए दर्ज। 60 नकलचियों के बयान जज के सामने दर्ज। आरोपियों से कुछ बैंक की चेक भी बरामद। नकलचियों को जिन स्थानों पर नकल करवाई गई थी, उन स्थानों को भी एसटीएफ ने चिन्हित कर चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। इन स्थानों पर हुई नकल: भर्ती किंग हाकम सिंह का रायपुर स्थित घर, हरिद्वार के रुड़की में स्थित कोचिंग सेंटर, रामनगर का एक रिजॉर्ट, केंद्रपाल का बिजनौर वाला घर। पेपर लीक मामले में पकड़े गए 24 आरोपियों पर एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देखिए, कुल 63 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और जिनमें से 24 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। लगभग 10 या 11 मुलजिम के अगेंस्ट हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी कर दी है गैंगस्टर एक्ट में। जैसे मैंने बताया कि एडवांस स्टेजेस में है इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट लाइकली अगले 1-1.5 महीने में हमारी सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर हम लोग फाइनल चार्जशीट कोर्ट में लगा देंगे। साथ ही हाकम सिंह, राजेश चौहान, सादिक मूसा और चंदन मनराल जैसे 63 आरोपी को अरेस्ट किया गया था। 9 आरोपियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है, जिसमें अन्य की प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई जारी है। अब पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा और सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी होगी, क्योंकि इस मामले में सरकार की साख भी दांव पर लगी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में निदेशक और विधायक के बीच विवाद थमा ही नहीं था और अब एक और वीडियो वायरल हो गया है। कॉलेज कैंपस के अंदर ही जमकर मारपीट और हंगामा हुआ है। यहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। काफी देर तक ये हंगामा और मारपीट होती रही, लेकिन कोई भी वहां पर सुरक्षाकर्मी या फिर अन्य मैनेजमेंट के लोग नहीं पहुंचे। लिहाजा कॉलेज के अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मारपीट में 3 छात्रों को चोट आई है और मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद अब 18 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है।
महिला कांग्रेस ने कल सीएम आवास कूच किया, लेकिन कूच और मुद्दों से ज्यादा चर्चा महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सड़क पर बाल मुंडवाने की रही है। आखिर क्यों मुंडवाने पड़े बीच सड़क पर बाल, देखिए रिपोर्ट। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, डेंगू से लेकर अंकिता भंडारी के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर उतरी। मुख्यमंत्री आवास कूच को महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने लीड किया और साथ में हरीश रावत, गणेश गोदयाल, करण महरा और यशपाल आर्य भी आए। पर सब उस वक्त हैरान रह गए जब महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीच सड़क पर बाल मुंडवा दिए और बाल कटवा कर विरोध जताकर मसलों को सुलझाने और इंसाफ की मांग सरकार से की। देखिए, हम लोगों ने जो इस सत्ता ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर दिए, उससे दुखी होके मेरे मन में आया है कि क्या करें। तो मुझे लगा कि मुझे सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमको सरकार को श्रद्धांजलि देनी चाहिए क्योंकि वो फेल है। वो महिलाओं के अगेंस्ट आज केस हो रहे हैं, हमारे जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के एक बेटी के माँ बाप दर बदर भटक रहे, रोज रो रहे, लेकिन उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाल कटे, हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, तो विरोध के बीच पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया। विरोध में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता की आवाज और बेटियों का दर्द बताया, तो बीजेपी का जवाब आया कि अंकिता भंडारी केस हो या कोई दूसरा मुद्दा, कांग्रेस को कोर्ट और लोकतांत्रिक सिस्टम पर यकीन नहीं है। हमारी बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंड की नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उत्तराखंडियत की स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर हैं। और हमारा सीधा सवाल है कि आखिर वो वीआईपी है कौन जिस पर देहरादून और दिल्ली दोनों है मौन। जो विषय कोर्ट में हो उस विषय को कोर्ट के माध्यम से एक निष्पक्ष संस्था पर भरोसा रखना चाहिए। उसका किसी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में भरोसा मैं उस दल का नहीं देख रही हूँ, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासत जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में विरोध की बात पर जहां कांग्रेसी महिलाएं बाल मुंडवाने से भी पीछे नहीं हट रही, तो बीजेपी इसे चुनावी स्टंट बता रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा से इस बार कोई बड़ा चेहरा चुनावी मैदान में उतार सकती है। हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि हरिद्वार में लगातार किसी संत को सांसद बनाए जाने की मांग उठ रही है और पार्टी इस बार विचार करेगी। वहीं प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की बात पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर कई जगहों से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठी है। हालांकि उनका फैसला होगा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनको तो पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। हरिद्वार वाले भी चाहते हैं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें, लखनऊ वाले भी चाहते हैं, अमेठी वाले चाहते हैं, बम्बई वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है प्रियंका गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन ये फैसला स्वयं प्रियंका जी को करना है। अल्मोड़ा के जागेश्वर से बीजेपी विधायक पर टेंडर होने के बाद भी जबरन काम रोकने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा, राज्य सरकार, अल्मोड़ा के डीएम और सचिव पंचायती राज को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की और कहा कि अधिकारियों को अपने विवेक से काम करना चाहिए और राजनीतिक दबाव में राजनीतिक अधिकारी खुद को गिरवी नहीं रख सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने डीएम के आदेश से जिला पंचायत द्वारा रोके गए काम को फिर से चालू करने का आदेश दिया है। जहां विधायक की चिट्ठी के बाद डीएम ने सिर्फ काम रोक दिया है बल्कि टेंडर को भी निरस्त कर दिया था। इसमें कोर्ट ने इस बात पर गंभीर आपत्ति जताई है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल लोगों के आदेशों पर एग्जीक्यूटिव अधिकारी बिना अपना माइंड अप्लाई किए हुए इस प्रकार के आदेश पारित कर रहे हैं और कोर्ट ने इस पर गंभीर नाराजगी जताई कि एक विधायक महोदय के आदेश पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीधे जो टेंडर के अंतर्गत कार्य किया जा रहा था उसको तत्काल रोक दिया गया बिना कोई कारण इंगित किए हुए। तो कोर्ट ने इस पर स्टे भी कर दिया है और साथ में ये डायरेक्ट किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे उनको काम कंटिन्यू करने दिया जाए। चीन सीमा पर सड़क पहुंचाने पर का तेजी से काम चल रहा है। उत्तरकाशी में भारतीय सड़कें चीन सीमा से सिर्फ अब 3 किलोमीटर दूर हैं, जिससे कि चीन में भी बौखलाहट देखी जा रही है।
की चीन से लगभग 350 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इन सीमाओं की सुरक्षा करना सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके चलते केंद्र सरकार तेजी से सड़कों का जाल बिछा रही है। उत्तरकाशी के थंगला के पास भारतीय चीन सीमा तक अब सड़क पहुंच चुकी है। ईसांग चोखला सीमा पर सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। ईसांग चोखला से भारत चीन की सीमा महज 2 से 3 किलोमीटर तक रह गई है। सूत्रों का कहना है कि ईसांग चोखला सीमा तक सड़क बनते देख चीन की बौखलाहट भी सामने आ रही है और चीन ने सड़क बनाने पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते चीन ने अपनी सीमा पर गश्त भी बढ़ा दी है। वहीं चीन की हरकत देख भारतीय फौज की भी गश्त बढ़ाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इस तनाव के बावजूद भारत ने अपना सड़क बनाने का काम जारी रखा है। आपको बता दें, भारत लगातार अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जिस तेज गति से कार्य हो रहा है, इसका आभास अब चीन को भी होने लगा है। सीमा पर अब सड़क का जाल बिछने से सीमा तक पहुंचना आसान हो जाएगा और इसलिए चीन को ज्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पौड़ी में पुलिस ने बीती रात लक्ष्मण झूला क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में छापा मारकर अवैध कसीनो पर एक्शन लिया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रिजॉर्ट में अवैध कसीनो चल रहा था। रिजॉर्ट के पीछे हिस्से में बने वेलनेस सेंटर के बेसमेंट में छापा मारने पर हॉल में 27 पुरुष और 4 गेम खिलवाने वाली महिलाएं मौजूद थी और इसके साथ ही 5 अन्य महिलाएं भी यहां पर मिली हैं जो अपने को डांसर बता रही हैं। पुलिस टीम ने रिजॉर्ट में भारी मात्रा में कैसीनो चिप्स, ताशी गट्टियां, कैश, मोबाइल भी बरामद कर लिया है। डेंगू के पिछले 24 घंटे में 98 नए मामले सामने आए हैं और हैरानी की बात तो यह है कि अकेले पौड़ी जिले में 45 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। वहीं चमोली और चंपावत में भी डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, जबकि नैनीताल, पौड़ी और देहरादून पहले से ही डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्य में अब डेंगू के 366 एक्टिव मामले हैं। कोटद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी है। वही मामले में अब नगर निगम की डोर टू डोर सर्वे में जुट गई है। निगम की ओर से कॉलोनियों के बीच खाली पड़ी जमीनों में जमा पानी में भी लार्वा तलाशा जा रहा है। इसके साथ ही लार्वा पाए जाने पर भी भूस्वामियों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कोटद्वार के गोविंद नगर, लकड़ी पड़ाव, गाड़ी घाट और पदमपुर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ऐसे में अब नगर निगम का फोकस जो है वो उन इलाकों पर है जहां पर डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2000 का सर्वे हो गया है और इसमें 100 आशाएं जो हैं इसमें लगी हुई हैं। और कल मेरे द्वारा स्वयं भी जो गाड़ी घाट क्षेत्र है वहाँ पे निरीक्षण किया गया। वहाँ पे कई सारे घरों का सब मेरे द्वारा सामने ही डोर टू डोर सर्वे करवाया गया और उसमें कई जगह पर जहाँ पर डेंगू के लार्वा पाए गए उसको वहीं पर एंटी लार्वा से नष्ट भी कराया गया। कई जगह पर उत्तरकाशी के ब्रह्मपुरी थान गांव में ऋषि पंचमी महोत्सव जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रामीण देर रात तक भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने देव जोड़ियों के साथ नृत्य और पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी हैं। ब्रह्मपुरी थान गांव को भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली माना जाता है और गांव में हर साल क्षेत्र के आराध्य समेश्वर देवता का भव्य मेला आयोजित किया जाता है। ऋषिकेश में गणेश उत्सव की धूम है और कई जगह भगवान गणेश के पंडाल बनाए गए हैं। ऋषिकेश गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक गणपति पंडाल में भी आ रहे हैं और यहाँ की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है और ये हमारे गुरुदेव की कृपा से हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर उनके ही आशीर्वाद से आते हैं और हम हरियाणा से हैं तो हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। महानंदा अपने मायके आ गई है और नैनीताल में हजारों लोगों ने अपनी बेटी का स्वागत किया है। नंदा की मूर्ति के लिए हल्द्वानी से केले का पेड़ नैनीताल गया है। इसके बाद लोगों ने कद्दी के वृक्ष की पूजा की। इस दौरान नैनीताल में कद्दी का नगर भ्रमण भी किया गया है। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने रंगारंग झांकियां निकाली है तो महिलाओं ने कीर्तन कर पूरे शहर को भक्ति में डुबो दिया है। इस दौरान सरोवर नगरी नंदमय रही है।
माँ देवी घर आई है, बिल्कुल हमारी मैया कुल देवी घर आई है। बस यही लगता है हमें। बेटी को विदा करने का भी बहुत दुख होता है, बेटी को विदा करने का, और हमारे दिल का कलेजे का टुकड़ा होती है ना। आज इनके आगमन पे हम बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। आप जिस तरह की यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, आपको इसी से अंदाजा लग गया होगा कि कितने उत्साह लोगों में इस समय भरा हुआ है। हम समस्त देश भर से, पूरे उत्तराखंड वासियों से, जहाँ जहाँ हमारे न्यूज चैनल जाता है, न्यूज 18, हमें ये चैनल तो वैसे भी मैं देखता हूँ कि नैना देवी महोत्सव को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाता है, और मैं चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नैना देवी महोत्सव का आनंद लीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क में परमिट की रेट बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया। रामनगर में कॉर्बेट ऑफिस के बाहर जिप्सी मालिकों और ड्राइवर्स ने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया है, और इन लोगों ने कहा है कि डे सफारी में 3 गुनी बढ़ोतरी समझ से परे है, और ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट का टोटा जो है वो पड़ना तय है। नए शासनादेश के मुताबिक डे विजिट की एंट्री के लिए अब 3100 रुपए खर्च करने होंगे, जो अभी तक 1080 रुपए था, और इसी तरह रात्रि विश्राम के लिए भी आपको 1.5 गुना पैसे देने होंगे। और शासन से जारी हुए 18 सितंबर के शासनादेश के अनुसार ये रेट बढ़ाए गए हैं। व्यवसाय हैं जो ये टूरिज्म का जो शुल्क बढ़ाया है 1000 रुपये का 3000 रुपये परमिट कर दिया, ये कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि इससे हम लोगों को भी फर्क पड़ेगा, जिप्सी व्यवसाय, लोकल व्यवसाय वालों को भी, व्यवसाय को भी फर्क पड़ेगा, और आने वाले टूरिस्ट को भी लोड पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 4500 रुपये में सफारी करने में यहाँ पे गेस्ट आनाकानी करता, तो आज के टाइम में 1000 रुपये के 3000 रुपये का परमिट देकर तो बहुत ही निंदनीय। लेकिन आज ये शुल्क बढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि लोकल व्यवसायियों पे, जो स्थायी व्यवसायी यहाँ के टूरिज्म को चलाने वाले, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। और कोई भी पर्यटक अब 8000 रुपये की सफारी यहाँ पे करने के लिए अपना घर चलाएगा, 8000 रुपये की सफारी करेगा, आप खुद ही देखिएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मेगा प्लान पर काम कर रही है। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ टोलियों की जिम्मेदारी तय करके शक्ति बूथ पर भी कार्यकर्ताओं को झोंक रही है, वहीं कांग्रेस अपने सम्मेलन और सीनियर लीडर्स के सहारे 2024 की जंग पार करना चाहती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर राजनीतिक रस्साकसी अब 2024 को लेकर तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश भर में हर बूथ पर पन्ना टोली की जिम्मेदारी तय कर दी है। 11,600 बूथों पर 5 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए सीधे तौर पर डटी है। वहीं विधायक सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास से लेकर सीनियर लीडर्स को भी बूथों पर जनसंपर्क बढ़ाने के काम दिए गए हैं, ताकि हर बूथ पर मतदाताओं से संपर्क बनाया जा सके। और इन सब कार्यकर्ताओं को अगर हम जोड़ेंगे मोर्चों सहित, तो लगभग 5 लाख कार्यकर्ता हमारे उत्तराखंड के 11,647 बूथों पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं, और नवंबर महीने में हम इसका थोड़ा और विस्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस संगठन ने भी 2024 का पूरा खाका तैयार कर लिया है। गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्षों के सम्मेलन पार्टी करने जा रही है, जिसके लिए हल्द्वानी और देहरादून में इसी महीने के आखिर में मीटिंग तय की जा रही है। हमारा फर्स्ट स्टेप में आप देखिए जिला कांग्रेस कमेटियों के हम सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और इसी महीने के अंत में कुमाऊं मंडल के जिलाध्यक्षों की बैठक हल्द्वानी में है, और गढ़वाल मंडल के जिलाध्यक्षों की बैठक देहरादून में है। यानी साफ है कि 2024 में जहां बीजेपी का प्लान है कि जीत की हैट्रिक लगाई जाए, और वो उस पर डटी है, वहीं कांग्रेस भी विधानसभा से लेकर उस चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी में हरे पेड़ों पर बिजली मीटर लगाए हैं, और मीटर से निकलने वाली तारें झूलती हुई नजर आ रही हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। वहीं इस मामले में एसडीएम ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को हरे पेड़ों से मीटर हटाने के आदेश दे दिए हैं।